मेरा नाम इम्तियाज़ अली शाह है, एडवोकेट बाय प्रोफेशन। हाई कोर्ट का मैं वकील हूँ और फार्मर जज हूँ। आज हम वकीलों का यहाँ पे मुतहद होने का मकसद एक है कि एक सोशल मीडिया पे 2 दिन से खबर चल रही है कि पीर साहब पागारा का जो बेटा है उस्मान शाह, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने एफआईआर कराई है और उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक है, ना पीपी ने हमें कहा है कि पीर साहब पागारा के बेटे के खिलाफ आपको एफआईआर दाखिल कराएं। मेरे यहाँ आने का, हम दोस्तों के यहाँ आने का मकसद ये था कि इस इशू के ऊपर क्योंकि थोड़ी वजाहत दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि पीर साहब पागारा ने कैनाल के मुतालिक जो बयान दिया उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। असल इशू इसमें यह है कि जो पीर साहब पागारा का बेटा है उस्मान शाह, जिसके मुतालिक 2 एफआईआर दाखिल कराई गई हैं। अब उसमें पीर साहब पागारा के जो बेटे उस्मान शाह की जो बीवी है, दूसरी वाइफ, जिसका नाम है डॉक्टर सनम चाचड़। डॉक्टर सनम चाचड़ ने 29 अगस्त 2024 को मुझसे एक वकील के रेफरेंस से रब्ता किया कि मैं आपको वकील इंगेज करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे शोहर हैं उस्मान शाह, उन्होंने मेरे फ्लैट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक सिविल सूट दाखिल किया है 1444/2024 का, और उन्होंने मुझे मारा पीटा है, मुझे घर से निकाल दिया है और जो मेरा सामान है पूरा किराए वाले घर का, उस पर कब्जा कर दिया है। उसके बाद जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसके एक डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन दाखिल की। उस डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन में जज साहब ने उस्मान मुस्तफ़ा शाह के खिलाफ शोकासिद निकाले और उन्हें ये डायरेक्शन दी कि आप अपनी बीवी को, डॉक्टर सनम चाचड़ को, किसी भी मेथड से हरासमेंट नहीं करेंगे। सब्सिक्वेंटली उस्मान मुस्तफ़ा शाह के उस जो सिविल सूट ने फाइल किया था एक फेक पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे, जो कि उसकी बीवी का फ्लैट सिचुएटेड है बिस्मा ग्रीन ब्लॉक में, गुलिस्तान जौहर में। अब उस्मान मुस्तफ़ा के शाह के जब केस में हमने वकालतनामे फाइल किए तो उस्मान मुस्तफ़ा शाह ने एक हेबियस कार्पस की पिटीशन फाइल की अपनी बीवी के खिलाफ 3 सितंबर 2024 को। उस पिटीशन में भी मैंने वकालतनामा फाइल किया, उस पिटीशन को मैंने कंटेस्ट किया, वो पिटीशन डिसमिस हो गई। जब वो पिटीशन डिसमिस हो जाती है तो उसके दूसरे दिन उस्मान मुस्तफ़ा शाह अपनी बीवी को अपने नंबर से और एक उनके दोस्त हैं उनके नंबर से मैसेजेस करते हैं। वो मैं मैसेजेस आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़े लाजमी हैं, क्योंकि ये जो फंक्शनल लीग के वर्कर्स हैं वो ये चीज़ चला रहे हैं कि पीर साहब पागारा के बेटे के साथ ज़्यादती हुई है। अब ये मैसेजेस हैं जो उसने 4 सितंबर 2024 को अपनी बीवी को भेजे अपने नंबर से और एक दोस्त के नंबर से भी। अब उसमें अपनी बीवी को भी गालियाँ दे रहा है, जो मैं अल्फाज मीडिया पे यूज़ नहीं करना चाहता, अगर आप देखेंगे, और इसमें मुझे भी गालियाँ दे रहा है। अपनी बीवी को भी माँ बहन की गालियाँ उसने इस्तेमाल की हैं और मेरे ख़िलाफ़ भी गंदे गंदे अल्फाज और गालियाँ इस्तेमाल की हैं मेरी फैमिली के मुतल्लिक़, मेरे मुतल्लिक़। और इसमें मुझे थ्रेट कर रहा है कि ये तुम्हारा जो वकील है वो भी जेल जाएगा, जिस चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। अब उसके बाद हमने इस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि हमारा काम, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि हम झगड़े वगैरह में ना पड़े, हम अपनी वकालत करें। अब ये तेरा वकील भी जेल जाएगा, ये इसके मैसेजेस हैं। ये एक दूसरे नंबर से भी मैसेज कर रहा है, ये भी इसके एक दोस्त का नंबर है। उसके मुतालिक हमने कंटेम्प्ट फाइल की डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन में। जब हमने कंटेम्प्ट फाइल की तो मुसलसल 3 मरतबा 3 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को और 16 नवंबर को मुझे और मेरे जूनियर्स को सिंध हाई कोर्ट की न्यू बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट जो न्यू बार है उसकी, उसमें अंदर ये हमें हरासा कर रहा है, हमें धमकियां दे रहा था कि इस केसेस से वकालतनामा विथड्रा करो, नहीं तो मैं आपको और आपके जूनियर्स को जानी और माली नुकसान पहुंचाऊंगा। मुख्तलिफ औकात में मेरे जूनियर्स भी जब लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, केस की तैयारी के लिए, वहाँ भी पहुँच जाता है, वहाँ भी उनको धमकियाँ देता है। 16 नवंबर को भी इसने मेरे साथ हाथापाई की, मुझे गालियाँ वगैरह दी, जिसकी मैंने कंप्लेंट इसके खिलाफ कराची बार एसोसिएशन में भी दाखिल कराई। और वही कंप्लेंट, ये वो कंप्लेंट है KBA की, ये कराची बार एसोसिएशन ने इसको नोटिस भेजा। इसने आके कहा कि मैं आइंदा ये चीज़ नहीं करूँगा हरकत फ्यूचर में। उसके बाद इस बंदे ने वही जो काम थे इसके, कुछ गुंडा अनासर के साथ मिलके प्राइवेट बंदों को कोर्ट में लाके, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो मैंने FIR दाखिल कराई 18 फरवरी को, सीनियर जज 5 ईस्ट की कोर्ट में मेरा केस लगा था। जैसे मैं ब्लॉक से निकला, G ब्लॉक से निकलने से ये बंदा मेरे सामने आ रहा है, इसके साथ 3 अननोन बंदे हैं जो प्राइवेट बंदे थे। बगैर किसी वजह के, ना हमने हमारी उनसे बात हुई, ना हम उनसे मुखातब हुए, मुझे मेरी वालदा का और मेरी बीवी का नाम लेके गंदी गंदी गालियाँ देना आपने शुरू की, जिस पे जो वकील साहब थे कुछ उसमें उन्होंने इंटरवीन किया, मेरे जूनियर ने इंटरवीन किया। और ये बंदा मुझे धमकियाँ देता हुआ कि तुमने ये केसेस विथड्रा नहीं किए, जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ उनके केसेस की, जो केसेस चल रहे हैं, केसेस विथड्रा नहीं किए, अब मैं तुम्हें भी मारूंगा
और तुम्हारे जूनियर्स को भी मारूंगा। गालियां देते हुए एक वकील को हरासा कर रहा है कि आप जो है इन केसेस से वकालतनामा विथड्रा करें। जो अपनी बीवी के घर पे, हालांकि उस वक्त इसकी बीवी नहीं है, उसकी तलाक हो गई है, अपनी बीवी के उस डॉक्टर सनम चाचड़ के घर पे जाता है। उसने भी 2 मरतबा एक एप्लीकेशन है सचल थाने पे जमा कराई है कि ये एक प्राडो में आता है, उस प्राडो गाड़ी में प्राइवेट बंदे अपने साथ लेके आता है, मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ता है, मुझे मारता है, मेरे बच्चों को मारता है और ये मुझे हरासा कर रहा है। और एक छोटी बच्ची उसकी 2 साल की, उस बच्ची को लेकर माँ से अलग करके, हालांकि कस्टडी का केस चल रहा है, हमने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन भी फाइल की थी, वो बच्ची उसने माँ को दी, फिर जाके छीन के गया। तो बोल रहा है कि जो करना है जजों को जाके कर लें, जो अदालतों को करना है कर लें, मैं पीर साहब पागारा का बेटा हूँ। मेरे इल्म में ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पीर साहब पागारा ने इसको डिसोन किया है। पीर साहब पागारा ने कहा है मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये रहमान मैसर साहब सीनियर वकील हैं, अब इनके साथ भी इनको पहले एंगेज किया केसेस में, ये उन्होंने केसों में वकालतनामे फाइल किए। अब इनकी फीस रहती है 5 करोड़ रुपए एक, और जो दूसरी इनका केस बेहतर वो खुद बताएंगे आपको, 9 करोड़ रुपए रहते हैं, वो पैसे आज तक नहीं दे रहे, और ऊपर से इनके मुताबिक इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा वजह दे देंगे इसके मुताबिक। अच्छा, एक चीज़ मैं करूँगा सिर्फ कि सिंध चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी को भी मैंने कंप्लेंट की है इसके खिलाफ। ही इज़ नॉट अ लॉयर, ही इज़ अंडर इंटीमेशन एंड ही इज हरासिंग द लॉयर, सो लाइसेंस शुड नॉट बी इशूड टू, इसको लाइसेंस ना दिया जाए। मैं 2013-14 से उस्मान शाह का वकील रहा और मुझे कभी भी ही हैज़ नॉट पेड एनी सिंगल पेनी। तो मुसलसल इस उम्मीद पे कि कोई मसला नहीं है, पीर साहब पगाड़ा के लिए तो हमें बहुत इज़्ज़त है, मगर ये उनका जो साहिबजादा है उन्होंने कभी केसों की हमें कभी पे नहीं किया। उल्टा जो हम उनके केसेस में, जैसे कि भाई ने बताया सैयद इम्तियाज़ शाह राशिदी साहब ने, कि एक केस था जो आदम जोखियों का था, तो वाकई हकीकत में वो आदम जोखियों का केस उसमें मैं ही था, और उसमें मुझे पीर साहब पगाड़ा की तरफ से बिल्कुल मैसेज मिला था कि उस्मान शाह की कोई ज़मीन नहीं है तो आप क्यों उसकी वकालत कर रहे हैं। मगर हम वकील जब कोई केस देता है तो वो उम्मीद लेके आता है, अब हम उसको कैसे बोलें कि आप हक पे हैं या नहीं हैं, मगर हम केस लड़ते हैं। हमारा वो इखलाकी जवाज़ी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अपनी सिंसियरिटी से, अगर कि हम वकालत कर रहे हैं तो उसको पाए तकमील पहुँचाएँ। मैंने उनको अपनी फ़ीस डिमांड की, तो मेरे फ़ीस डिमांड करने की वजह से उन्होंने 22 से मेरे ख़िलाफ़ आकर FIR दाखिल करा दी। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि हम फ़ीस मांगें, हमारे घरों पे गुंडे भेजे जाएं, हम फ़ीस मांगें, हमें थ्रेट किया जाए, हम फ़ीस मांगें तो हमें किसी और नमूने से ट्रीट किया जाए। 60-60, 70-70 लोग ऐसे हमारे दरवाज़ों पे पहुंच जाएं, हमारे घरों पे कब्जे किए जाएं। ये अहम बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि हमने पीर साहब पगाड़ा को भी दरख्वास्तें की। हमने कहा कि आपके साहिबजादे हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो पीर साहब की तरफ से जवाब आया कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असांजो हिते वधार ॾियण जो मक़सदु इहो हुयो त हिन में न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोई ताल्लुक़ु आहे न एस्टेब्लिशमेंट जो ताल्लुक़ु आहे। प्योर वकीलनि जो मसइलो आहे। उस्मान मुस्तफ़ा शाह जी घरवारी डॉक्टर सनम चाचड़ जो मां वकील आहियां, जंहिंजे मुतलिक़ हे मूंखे मुसलसिल हरासा थो करे, मूंखे मुंहिंजे जूनियर्स खे बि धमकियूं गारगंद, जंहिंजी मुख़्तलिफ़ असां एप्लीकेशन KBA में बि ॾिनी, सिंध बार काउंसिल में बि ॾिनी एप्लीकेशन, ऐं असां हिन जे ख़िलाफ़ु एप्लीकेशन चेयरमैन एजुकेशन लीगल कमेटी खे बि ॾिनी, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार खे बि ॾिनी, त हे अंडर इंटीमेशन आहे, वकील बि न थियो आहे। हिन जी वकालत खे डिग्री बि चेक कराई वञे त इहे पेपर जेके ॾिना आहिनि हिन ई ॾिना आहिनि या ॿिए खे ॾिना आहिनि। लियार यूनिवर्सिटी मां डिग्री कई आहे, मूंखे ख़बर पई त 4 साल जा पेपर 1 साल में ॾिना थी, वधीक हाणे जे तफ़सील थींदी इनक्वायरी थींदी त ख़बर पवंदी हिन मुतलिक़। हाणे हीउ मूंखे चए थो त मां हिन जी घरवारी जो वकील न थियां। मुख़्तलिफ़ माण्हू खां मूंखे फ़ोन थो कराए, मां हुन माण्हुनि जा नाला नथो खणी चाहियां, मूंखे हरासा करण जी कोशिशि, त तव्हां वकालतनामा विथरा कयो। वकालतनामा विथरा त असां ड्रिजंदो मां कंहिं माण्हू खां न आहियां सवाइ अलाह जी ज़ात खां, सम्झे। ऐं हिन जे चवण सां, कंहिंजे बि चवण सां मां वकालतनामो, जॾहिं मां हिकिड़ी क्लाइंट जो केस खणां थो, टिल माई लास्ट ब्रीथ आई एम विथ माई क्लाइंट। क्लाइंट कहिड़ो बि हुजे मुंहिंजो क्लाइंट जो केस आहे त मां पंहिंजे क्लाइंट खे कॾहिं बि विच में छॾे न वेंदुमि। हाणे हीउ माण्हू चए थो त मां पीर साहब पगारे जो पुटु आहियां ऐं तव्हां जेके राजदी आहियो असां सरदार आहियूं, सरदार असांजो सिर्फ़ु पीर साहब पगारो आहे, तव्हां असांजो केस, इहे जेके केसिस आहिनि तव्हां विथरा कयो।
असां वितरा करण का केस नथा कयूं, असां केसिस हलायूं था। हिकु फेक पावर वटानी बि हिनजी पकती आहे, जंहिंमें हिन फ्लैट ॾेखारियो आहे हुनजी घरवारी जो, पावर वटानी वरी किराए वारे घर जी ठहियल आहे। उन ते बि असां कोर्ट में एप्लीकेशन ॾिनी आहे त मेंटेनेबल न आहे। डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन में हिनजो शोकार निकितो आहे, हिनजे खिलाफ़ आर्डर थियल आहिनि, घरवारी हरासमेंट न करे। उनजे बावजूद बि हे 2-3 दफ़ा हिनजी घरवारी एप्लीकेशन थाणे ते ॾेई आहे, सचल थाणे ते। राति जो 12-1 बजे अची हुनजे घर ते अची हरासमेंट करे थो वञे, सुबुह जो 6 बजे अची हुनजा नंढा मासूम ॿार हुनखे हरासमेंट करे थो वञे। मां 18 फरवरी ते लास्ट इशू थियो हुनजी मां FIR कराई आहे। हिकिड़ो ॿियो वकील आहे ॾाहिरी, उनखे बि न धमकी ॾिनी, उन बि FIR कराई आहे। KBA खां असां रेज़ोल्यूशन बि पास करायो आहे, सिंध बार काउंसिल खां बि असां हिननि जे खिलाफ़ कंडेमिनेशन कराई आहे, ऐं सिंध हाई कोर्ट बार जे प्रेसिडेंट खे बि असां एप्लीकेशन ॾिनी आहे, पर उहे जेते आहिनि न, त उहे ईंदा, हुन में बि असांखे उमेद आहे त हिन जे खिलाफ़ को न को एक्शन खणंदा।